Greenply Industries, जो हमारे देश के लीडिंग ब्रांड ऑफ वुड पैनल इंडस्ट्री हैं, उनके प्रयासों से जन्मा हमारा ये खूबसूरत मंच जो देगा पहचान हमारे देश के ऐसे वर्ग को जिन्हें हम खाती, कारपेंटर या सुतार के रूप में जानते हैं। पेश करते हैं हिंदुस्तान की शान अवार्ड्स प्रेजेंटेड बाय ग्रीनप्लाई। लेट्स हैव अ ह्यूज applause, जोरदार तालियां हो जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूँगी एक ऐसी पर्सनालिटी को जिन्होंने ग्रीनप्लाई की नींव रखी है और हिंदुस्तान की शान अवार्ड्स को विचार से हकीकत में तब्दील किया है। जोरदार तालियों से स्वागत करें ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राजेश मित्तल जी का। ऐसे तो मैं बहुत सारे इवेंट्स में दोस्तों अक्सर जाता रहता हूँ, बट आज की शाम कोई ख़ास बात है। ग्रीनप्लाई की बिजनेस की फ़िलॉसफी है कि हमारा हमेशा एक साथ काम करके और सभी स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखना ही हमारा एक सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है। इसमें हमने प्रॉफिट का भी ध्यान रखा है यार, बिजनेस में प्रॉफिट का भी और सोशल प्रॉफिट भी, जहां सोसाइटी को लाभ मिले। टिल डेट अभी तक हम लोगों ने करीब 20 मिलियन से ज़्यादा पेड़ हम लोगों ने लगवाए हैं। हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर ग्रीन समृद्धि से जुड़े भाई लोग हैं उनके लिए हेल्थ कैंप्स हम लगा रहे हैं, परिवार के लिए बीमा की योजना है हमारी। दोस्तों, हो सकता है आप में से आज कुछ लोग जीते, कुछ लोग ना भी जीते, पर मेरी हार्दिक बधाई आप सबको है क्योंकि यहाँ बैठे आप सभी विजेता हो, आप सभी हिंदुस्तान की शान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमिंग हियर। थैंक यू वेरी मच। ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो भारत के सबसे बड़े इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड्स में से एक है, उनका भी ऐसा ही मानना है कि कॉन्ट्रैक्टर और कारपेंटर्स दोनों इस उद्योग की रीढ़ की हड्डी है। जी हाँ, और उन्होंने इस सेक्टर में उनके योगदान को पहचानते हुए समुदाय की बेहतरी के लिए कई पहल की है और कई बार की है। आइए एक नज़र डालते हैं। जेंटलमैन, आगे बढ़ते हुए अगर मैं कहूँ कि आजकल हम भारतीय इंटरनेशनल ट्रेंड्स के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा। तो उभरते भारत की बदलती पसंद पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ इंडियन होम डेकोर इंडस्ट्री के कई दिग्गज मौजूद हैं। आज का जो विषय है या फिर हम जिस बात पे चर्चा करने के लिए आए हैं और हमने क्यों एक मीडिया जगत से हमारे साथ पर्सनालिटी हैं और हमारे साथ फिल्म जगत से है कि इन दोनों के पीछे एक चीज़ बड़ी कॉमन है। डिज़ाइन के बिना कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, अधूरा सा लगता है। और दोनों ही इस फील्ड के अंदर में इस बारे में बहुत कुछ जानकारी रखते हैं जो आज हम यहाँ पर दर्शाना चाहेंगे। अगर देखा जाए तो फिल्म में हमारे जीवन का एक अमूल्य अंग रही है और इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कनेक्टिंग विथ डिज़ाइन पार्ट से अगर बोलें तो हम ये देख रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में भी किस तरह से सेट्स जो हैं या किस तरह से जो एक घर दिखाया जाता है या टीवी में दिखाया जाता है वो बदलते जा रहा है। We have evolved a lot. The sets have taken a huge change now. It has become more realistic, more in keeping today's tune than what it was before. Before, you did not think about all that, but today you have to start with so many OTT platforms and the entire country going into a very digital platform. Your look has become very paramountly very important.
So I think the film industry owes its everything to the Carpenters for what they've done. मैं वर्तिका जी की तरफ सवाल डायरेक्ट करना चाहूँगा। आपका मीडिया का एक्सपीरियंस, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स से मिलने का एक्सपीरियंस, इतने सालों के आपका रिसर्च, डेटाबेस, आपने एक ट्रेंड को बदलते देखा है, चेंज होते देखा है, उसके बारे में रेगुलरली रिपोर्ट करते हैं। यू वर्क वेरी क्लोजली विद द रॉ मटेरियल सप्लायर्स, चाहे वो लैमिनेट है, प्लाई है, चाहे अदर फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं। ये ट्रेंड जो चेंज हो रहा है, मैं थोड़ी चाहूँगा कि आप उनके दिल की बात या उनके दिल का दर्द जो है या उनके मन की जो बात है वो थोड़ी बताएं कि ट्रेंड चेंज होने के साथ में क्या अपॉर्चुनिटी उनके लिए क्रिएट हुई है। आज के आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर्स को क्या चाहिए, तो उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले चाहिए। और वो बाहर से घूमते हुए देखते हुए आते हैं आज के यूज़र्स। आर्किटेक्ट्स के पास ये चैलेंज है कि उन यूज़र्स जो बाहर से इंस्पायर होके आ रहे हैं, इतना अच्छा लगा, वो इतना अच्छा लगा, जर्मनी में ये देखा, इटली में ये देखा, वो चीज़ आके वो आर्किटेक्ट को बोलते हैं कि हमें ऐसे चाहिए। और हमें ऐसे चाहिए जब बोलते हैं तो वो किन की तरफ देखेंगे? वो देखेंगे कारपेंटर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स के तरफ देखेंगे कि हाँ मुझे ऐसे चाहिए। तो ये जो स्किल का डेवलपमेंट है, प्रोसेसेस का डेवलपमेंट है, ये जो फिनिश की बात है, और ये बहुत सारे ब्रिज है, बहुत सारे ऐसे ब्रिज है जो अभी गैप से जो उनको भरने की ज़रूरत है। लेकिन मैं एक चीज़ पे ये आके आज रुकूंगी, क्योंकि आज अगर हम ऐसे मंच पे ये बातें कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी इंस्पायरिंग बात है कि इन बातों पे कुछ डिस्कशंस हो रहा है। With that, I think so competitions and initiatives like हिंदुस्तान की शान अवार्ड is definitely creating an aspirational value। एक सम्मान है, एक पहचान है, और ये इनिशिएटिव मुझे लगता है कि वो बदलाव ज़रूर लाएगी। और हो सकता है कि आज से 10 साल बाद में कोई बोला होगा कि आपने सुना था 10 साल पहले एक हिंदुस्तान की शान अवार्ड चालू हुआ था। आज आप देख रहे हो इंडस्ट्री इस चक्कर में कितनी बढ़ गई है। मैं इनवाइट करूंगी हमारे को होस्ट का आकाश शर्मा, जो ब्रांड मैनेजर है ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज के। सो लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, जोरदार ताली से स्वागत करते हैं आकाश का। थैंक यू सो मच ध्वनि फॉर द इंट्रोडक्शन। बिल्कुल ठीक बात कही राजेश सर ने। आज की शाम की बात ही कुछ अलग है। आप सबकी शान में एक कुछ दो पंक्तियां मैं कहना चाहूँगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप सबके हौसले और इस अटूट जज्बे के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और अब हम शाम के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था, हिंदुस्तान की शान अवार्ड्स। लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं थोड़ा पीछे, जहाँ पे हम समझेंगे, क्योंकि ज़रूरी है कि हम जहाँ आज है ये जानना कि इसके पीछे कल का क्या योगदान था, क्या कंट्रीब्यूशन था। आइए देखते हैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप जहाँ आपको अंदाज़ा लगेगा और हम जानेंगे कि हिंदुस्तान की शान अवार्ड्स का सफ़र कैसा रहा। इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत हुई ठेकेदारों और कारपेंटरों को पूरी तरह से समर्पित एक छोटी सी फिल्म के रिलीज से, जिसने दिखाया हमारे जीवन में इनके योगदान को। सबसे बेहतरीन कलाकारों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित कराए गए, जहां समाज के लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। हिंदुस्तान की शान अवार्ड्स का काफिला यही नहीं रुका, बल्कि मुकाबले का स्तर बढ़ाने के लिए ग्रीन प्लाई की ओर से देश भर में कई ऑनलाइन जागरूकता अभियान चलाए गए, जिसमें समाज के प्रमुख लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शिल्पकारों, कारपेंटरों को नामांकन प्रक्रिया, फॉर्म भरने आदि के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रभावशाली वीडियो बनाए। हिंदुस्तान की शान इवड़ा नमक फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तकरीबन 3 महीने चला यह महाअभियान लाखों कॉन्ट्रैक्टर्स और कारपेंटर्स तक पहुंचा। 25,000 से अधिक ने मुहिम में भाग लेने के लिए इच्छा जाहिर की। 1,000 से अधिक प्रतियोगियों के नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें से नामांकन पत्रों की स्क्रीनिंग के उपरांत 3 एक्सपर्ट जजेस की ज्यूरी ने 20 से अधिक लोगों का चुनाव किया, जिनमें से आज चुने जाएंगे हिंदुस्तान की शान अवार्ड्स के पहले सीजन के 5 चैंपियन। 4 रीजनल विनर्स जो भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिणी प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही चुना जाएगा
हिंदुस्तान की शान अवार्ड्स का पहला नेशनल विनर, जिसे जाना जाएगा क्राफ्ट्समैन ऑफ द ईयर से। तो जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि यह शाम होगी बहुत ही खास। आपका स्वागत है हिंदुस्तान की शान अवार्ड्स में, प्रेजेंटेड बाय ग्रीन प्लाई। तो हिंदुस्तान की शान अवार्ड्स में भाग लेने वाले सारे कंटेस्टेंट्स को 3 कसौटियों से गुजरना था। पहला, डिज़ाइन कस्टमाइजेशन, जहां उन्होंने कैसे अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम को समझा और एक अनोखे डिज़ाइन से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की। दूसरा, वैल्यू इनोवेशन, कैसे उन्होंने अपनी सूझबूझ और इंटेलिजेंस से मल्टीपर्पज़ फर्नीचर बनाया। साथ ही तीसरा और महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है सस्टेनेबिलिटी या सोशल सर्विस, कैसे वो खुद आगे बढ़ने के साथ साथ अपने साथ एनवायरनमेंट और सोसाइटी का भी ख्याल रखते हैं। इन चुनौतियों पर खरे उतरने वाले कहलाएंगे हिंदुस्तान की शान। अवार्ड्स की पहली कैटेगरी शुरू कर रहे हैं। मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे चीफ गेस्ट श्री बिजोन दास गुप्ता जी को। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए इनका। और साथ ही साथ इनके साथ आएंगे श्री राजेश मित्तल जी और श्री मनोज तुलसियान जी। आज शाम हमारी पहली अवार्ड्स कैटेगरी है हिंदुस्तान की शान रीजनल विनर नॉर्थ, और इस कैटेगरी के नॉमिनीज हैं अफसर अली फरीदाबाद से, धर्मेंद्र कुमार बिहार से, जैदुल हुसैन उत्तर प्रदेश से। हिंदुस्तान की शान रीजनल विनर नॉर्थ, धर्मेंद्र कुमार बिहार। मैं अपने जीवन में कभी भी कुछ नहीं लिया। आज ग्रीन प्लाई ने मुझे इतना बड़ा खुशखबरी दिया कि मैं रो के भी उनके अर्ज कर सकता हूँ। तो सर का थैंक यू कहता हूँ जो मुझे इस मुकाम पर लेके आए। बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ। हमारी अगली कैटेगरी है हिंदुस्तान की शान अवार्ड्स रीजनल विनर साउथ जोन, और इस कैटेगरी के नॉमिनीज हैं दीपक शर्मा बेंगलुरु से, राधे श्याम चेन्नई से, हरीश जे चेन्नई से। हिंदुस्तान की शान रीजनल विनर साउथ, हरीश जे चेन्नई। I have no words. This recognition, I would like to dedicate this award to my parents, to my wife, kids, my customers, and my carpenter workers. हमारी अगली कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स है ईस्ट जोन। आइए नजर डालते हैं नॉमिनीज पर। उत्पल सूत्रधार कोकराझार से, जाहिरुल इस्लाम वेस्ट बंगाल से, प्रदीप राणा झारखंड से। एंड विद दैट प्रेजेंटर से दरख्वास्त करते हैं कि अनाउंस करें ईस्ट रीजन के विनर का नाम। उत्पल सूत्रधार।
उत्पल जी, इस खास मौके पर, इस मोमेंट पर, इस प्राउड मोमेंट पर आप कुछ कहना चाहेंगे? शब्द में बयान नहीं कर सकते। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वक्त हो चला है हमारे आखिरी रीजनल अवार्ड का, जो है वेस्ट जोन। आइए नजर डालते हैं नॉमिनीज पर। दीपा राम चौधरी मुंबई से, अरुण विश्वकर्मा मुंबई से, दिनेश सुतार मुंबई से, हिंदुस्तान की शान रीजनल विनर वेस्ट अरुण विश्वकर्मा। आप लोग के सहयोग से ही आज यहाँ पे पहुँचा हूँ। बहुत मेहनत किया हूँ, लेकिन अवार्ड पहली बार कुछ मिल रहा है। और इसी के साथ हिंदुस्तान की शान अवार्ड्स के हमें 4 विनर ऑलरेडी मिल चुके हैं, लेकिन हमारा 5वां विनर, द बिग वन, नेशनल विनर का खिताब अभी भी बचा है, लेकिन उसकी घोषणा में अभी थोड़ा सा समय है। उससे पहले अब एक बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार परफॉर्मेंस की बारी है, तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं भारत की जानी मानी सैंड आर्टिस्ट नेहा उमक का। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। हिंदुस्तान की शान और हमारा अभिमान, शिल्पकार और कॉन्ट्रैक्टर्स भाइयों, आपको हम सभी का सलाम। खूबसूरत परफॉर्मेंस के बाद मैं और भी एक्साइटेड हो चुकी हूँ, क्योंकि अब हम जानने वाले हैं नेशनल विनर, क्योंकि नेशनल विनर की घोषणा होने वाली है और आकाश भी हमारे साथ है। इस खूबसूरत नेशनल विनर अवार्ड को अनाउंस करने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा हमारे चीफ गेस्ट, अवार्ड विनिंग आर्ट डायरेक्टर फ्रॉम द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, श्री बिजॉन दास गुप्ता जी को, एंड साथ ही बुलाना चाहूँगा ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राजेश मित्तल जी को। आप नजर डालते हैं हमारे नेशनल विनर के नॉमिनीज पर। रमेश सुतार वडोदरा से, मोतीलाल हैदराबाद से, सुधाकर शर्मा दिल्ली से। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे प्रेजेंटर से कि वो नेशनल विनर हिंदुस्तान की शान के विनर का नाम अनाउंस करें। नेशनल विनर 2023 रमेश सुतार। नेशनल विनर 2023 हिंदुस्तान की शान ऑफ द ईयर रमेश सुतार फ्रॉम वडोदरा, गुजरात। हिंदुस्तान की शान ऑफ द ईयर बनकर, और वो भी पहले सीजन के विनर बनकर, कैसा लग रहा है? ज़बरदस्त लग रहा है मुझे। मतलब आज ग्रीन प्लाई अवार्ड दे रहा है मुझे। थैंक यू सो मच ग्रीन प्लाई, और थैंक यू सो मच। जाने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज को इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए। अब हॉलीवुड के पास ऑस्कर है, स्वीडन के पास नोबेल है, और इंडिया के पास हिंदुस्तान की शान है।
इसी के साथ हिंदुस्तान की शान अवार्ड्स की पहली सीजन का समापन हो गया। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली सीजन में। To honor carpenters and contractors, that never happened before. Nobody's ever thought of honoring them. But you honor them with so much of respect, so much of love is a major thing. I think this award function is here to stay because it's touched the core of a lot of people. At least touched me very much. It's really, really touched me. Thank you so much, Greenply, for taking this up. I think it's one of its kind and it was so much needed at this hour to promote our local artisans, our local carpenters, motivate them to do better in this ever challenging field of competition with machinery. So I think it's a great initiative. ये सबके लिए भी अच्छा है ये अवार्ड शो कि उनकी स्किल्स को एक प्लेटफॉर्म मिले अच्छा सा, ताकि वो आगे उनका काम प्रोफेशनल हो और आगे एक नेशनल स्तर पर उनका एक आइडेंटिटी बने। जीवन में हमको कभी कुछ मिला ही नहीं, इतना 40 साल का उम्र हो गया और ग्रीन प्लाई मतलब परिवार की तरह से पहली बार हमको अवार्ड दिया तो हमको बहुत अंदर से फील हुआ कि ऐसा मोमेंट कहाँ से आ गया ये। ग्रीन प्लाई परिवार ने FFSC के साथ जुड़ कर के बहुत शानदार काम किया, हुनर को, असली हुनर के कोहिनूरों को बाहर लाए और उनको सम्मानित किया, ये सशक्त मंच प्रदान किया। हिंदुस्तान के शान है हम, हिंदुस्तान की शान है। सजते सजाते ड्रेसिंग की मुस्कान है हम, घर को बसाने वाले जी मेहमान है हम, नींद किसी की सुकून वाली, दरवाजे पे वेलकम की तैयारी, हाथ पकड़ बैठाते आराम है हम, हिंदुस्तान की शान है हम, हिंदुस्तान की शान है हम। बुक की हर एक सीट में हम हैं, ऑफिस की हर एक मीट में हम हैं, मुसीबत में संग खड़े हैं, महफिल के रंग में जमे हैं, मेहनत की कमाई के पहरेदार हैं हम, रिश्ते बनाने वाले कलाकार हम, हिंदुस्तान की शान है हम, हिंदुस्तान की शान है हम। खुशियों को चलते देखा है, मंजिल को मिलते देखा है, आंखों से जो देखे थे सपनों को पंख लगा के, इरादों की ऊंची ऊंची उड़ान है हम, लाखों घरों की हाथी